सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। किन्नौर कैलाश यात्रा के सबसे छोटे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं निकला था इस यात्रा पर अकेले। मेरे साथ थे भोलेनाथ और उनका आशीर्वाद। जी हाँ, अगर आप भी सोचते हैं कि क्या आप इस यात्रा को अकेले कर सकते हैं, तो जी हाँ, ज़रूर आप इस यात्रा को अकेला पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में होना चाहिए दृढ़ निश्चय और भोलेनाथ का आशीर्वाद। तो पूरी रात बस में सफ़र करके मैं एंटर हो चुका था किन्नौर वैली में। किन्नौर वैली में एंटर करते कुछ इस तरह का नज़ारा दिखना शुरू हो जाता है और साथ साथ में चलती है सतलुज नदी। सतलुज नदी हिमालय की प्रमुख नदियों में से एक है और इस पर कई पन विद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं। और आप रौद्र रूप देख सकते हैं सतलुज नदी का। यह रास्ता बिल्कुल इस नदी के साथ साथ होते हुए जाता है और फिर थोड़ी ही देर में बस से उतरकर तांगलिंग गांव क्रॉस करके आप फिर निकल जाते हैं किन्नौर कैलाश की यात्रा पर। किन्नौर कैलाश की यात्रा के रास्ते में कुछ इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के पुल और तिब्बतियन झंडे, जिन्हें कि लामाओं द्वारा लगाया गया होता है, जो कि हवा को शुद्ध करते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये जो आप पुल देख पा रहे हैं और पुल के नीचे जो खड्ड है, यह खड्ड आ रही है डायरेक्ट किन्नर कैलाश से। और सामने है रिकांगपिओ और पिछली साइड गणेश पार्क। जैसे ही हम 6 घंटे की चढ़ाई के बाद गणेश पार्क पहुंचते हैं। गणेश पार्क एक महत्वपूर्ण पड़ाव है इस यात्रा का, पहला और आखिरी बेस कैंप भी जिसे कहा जा सकता है। यहाँ पर रहने व खाने की हर एक सुविधा मौजूद है। यात्रियों के ठहरने के लिए बिल्कुल उचित प्रबंध है और नज़ारे तो आप देख ही रहे हैं। ये चढ़ाई अगले दिन हमें चढ़नी होती है किन्नौर कैलाश के दर्शन करने के लिए। अभी आप जो यात्री यहाँ पे वीडियो में अगर देख पा रहे होंगे, तो ये नीचे उतर रहे हैं क्योंकि अब शाम हो चली है और ये यात्री रात को निकले थे। पूरा दिन ट्रैवल करके, पूरा दिन वॉक करके, ट्रैक करके वापस आ रहे हैं गणेश पार्क की तरफ। और इन चरागाहों में आपको देखने को मिल जाएंगे भेड़ बकरियों के झुंड, जो कि इनको चराने के लिए गडर अक्सर यहाँ पर लाते हैं। और खूबसूरत नज़ारा, विहंगम दृश्य आपको देखने को यहाँ मिल सकता है और आप एंजॉय कीजिए, शिव भक्ति में लीन हो जाइए। थोड़ी देर के लिए गणेश पार्क में बैठ के आप ध्यान तप कर सकते हैं। बिल्कुल शांत जगह है। और उसके बाद जो असली पार्ट यात्रा का शुरू होता है, वो होता है रात को 1 से 2 बजे के बीच। रात को 1-2 बजे हमें इसलिए निकलना होता है क्योंकि रास्ता लंबा है और कठिन भी है, चढ़ाई भरा है, पथरीला है। तो रात को प्रशासन के द्वारा यदि मौसम साफ रहता है तो इस यात्रा पर निकलने दिया जाता है। हाथ में टॉर्च और डंडे लेकर सभी यात्रीगण किन्नौर कैलाश के दर्शन के लिए रात्रि में निकलते हैं। हालांकि यहाँ पे प्रशासन द्वारा जनरेटर का भी प्रबंध किया गया है, लेकिन कुछ ही स्थानों पर जहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे वहाँ पर ही। और उसके बाद गौरीकुंड क्रॉस करने के बाद होता है इस यात्रा का सबसे कठिनतम पार्ट शुरू, जो कि खड़ी चढ़ाई, पथरीला रास्ता है। और कुछ इस तरह से भक्तगण अपने आराध्य देव के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। फिर रस्सियों के सहारे आखिरी स्टेप जो है वो पार किया जाता है। आखिरी स्टेप पार करते ही आप होते हैं भोलेनाथ के समक्ष, अपने आराध्य देव के समक्ष, और दर्शन करते हैं पंच कैलाशों में से एक कैलाश, श्री किन्नर कैलाश का। थोड़ी देर अपने प्रभु के समक्ष बैठकर ध्यान आदि लगाकर आप एंजॉय कर सकते हैं इन खूबसूरत नज़ारों को और भोलेनाथ के सानिध्य को। हर हर महादेव।